हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी सॉफ्टवेयर में कि बिजी क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। मतलब कि एक तरह से पूरा ओवरव्यू देख करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर का, क्या होता है, इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट एक बार रिवाइज कर लेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है और इसमें क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमारा बिजी का जो सॉफ्टवेयर है मैंने ओपन कर रखा है, बट अभी क्या होता है इसमें, या तो आप लाइसेंस लेके यूज कर सकते हैं या फिर आप डेमो मोड में जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बिजी सॉफ्टवेयर पर आते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है कि जब भी कोई अकाउंटिंग वर्क किया जाए या फिर अकाउंटिंग की जाए किसमें, बाय कंप्यूटर, तो क्या बन जाता है, वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो जाता है। इसमें सभी तरह के जो भी मैनुअल अकाउंटिंग में वर्क होते हैं इसमें ज्यादा इजीली तरीके से किए जाते हैं, फास्ट होता है पूरा, यहाँ पे यूजर फ्रेंडली होता है। प्रोसेस जो होता है इसका एक्यूरेट और एरर फ्री डेटा जो है प्रोवाइड कराता है और इम्प्रूव करता है हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें अगर, तो मेरिट्स क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, एक्यूरेसी बढ़ाता है और बैकअप का ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल रहता है, टाइम भी बचाता है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। ये हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो कि अभी आप इसमें हम बिजी में वर्क करेंगे तो आपको समझ आएगा कितना जल्दी इसमें वर्क हो जाता है। ठीक है, वर्कलोड को भी कम करता है। अब बात करेंगे अगर इसके डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में क्या होता है, ये डिपेंड करता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे सिस्टम की बैटरी खत्म होगी तो हम इसमें वर्क आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हार्म कर सकते हैं सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल हमारा जो डेटा होता है। ठीक है, और अगर हम इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम में सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या होता है, उसको एरर्स आ जाते हैं उसकी कैलकुलेशन में और डेटा डिलीट हो सकता है कभी कभी और डेटा थेफ्ट होने का भी इसमें इशू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, एक्सप्लोर करेंगे बिजी सॉफ्टवेयर को कि बिजी क्या होता है, उसके क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बिजी होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, काफी ज्यादा पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे लिखते हैं बिजी इज एन इंटीग्रेटेड बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो इसमें देखिए फर्स्ट उसमें क्या कहा गया है, बिजी क्या होता है, एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए डिजाइन किया गया है, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को यूज करते हैं मोस्टली। आगे देखते हैं फिर, इट वॉज launched in 1994। ठीक है, 1994 में जो है ये एट आईटी एशिया 94 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स जो आया था जब से अब तक का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड
and enterprise are the initial versions offered by the busy। मतलब इसमें देखिए तीन तरह के वर्जन जो है दिखाए जाते हैं, बेसिक हो गया, स्टैंडर्ड या फिर एंटरप्राइज। ये तीन तरह के वर्जन, एक बेसिक वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन और एंटरप्राइज वर्जन, ठीक है, जो कि बिजी में आपको ऑफर किए जाते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज किया करना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे द बेसिक वर्जन of busy is available in single user टाइप। मतलब जो बेसिक वर्जन होता है वो किसके लिए होता है, सिंगल यूजर के लिए। और स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज वर्जन जो होता है आर फॉर सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, दोनों के लिए ही ये वर्जन होते हैं। और किसके लिए होते हैं, क्लाइंट सर्वर टाइप, ठीक है। तो इनसे ये जो है स्टैंडर्ड एंटरप्राइज वर्जन इनके लिए भी होता है, सिंगल के लिए भी, मल्टी यूजर के लिए भी, ठीक है। ये तो हो गई बिजी की बात की बिजी क्या होता है और मतलब ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है और किस कौन सी बिजनेसेस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, कब लॉन्च हुआ था, कौन कौन से इसके वर्जन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीटली कोडलेस। तो कंप्लीटली कोडलेस क्यों कहा गया है, देखिए बिजी में क्या होता है, जो अकाउंट्स होता है किसका, पार्टीज का, उसको सेव किया जा सकता है बाय देयर प्रॉपर नेम, उनकी प्रॉपर नेम की उसमें सेव किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ कोड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोड में उसको सेव करेंगे, उसका जो प्रॉपर नेम है उससे भी सेव किया जा सकता है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन जो होती है क्रिएट करने पे, अगर हम कोड क्रिएट करके रखते हैं हर पार्टी का तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। तो क्या होता है, बिजी सॉफ्टवेयर कंप्लीटली कोडलेस होता है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होम पेज। इसके होम पेज के बारे में बात की गई है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इसके होम पेज के बारे में क्या कहा गया है। प्रोवाइड्स एन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल मेन मेन्यू एंड intuitive सब मेन्यूज ऑन द होम पेज दैट गाइड अ यूजर टू कंप्लीट अ टास्क। मतलब इसके होम पेज के बारे में क्या कहा गया है, काफी ज्यादा इजी और अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होता है इसका होम पेज, इजी लैंग्वेज में होता है कि हर यूजर जो इसको यूज करना चाहता है इसको देखकर इसको समझकर यूज कर सकता है। बिजी सॉफ्टवेयर को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, मतलब ये होम पेज जो है खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे कंपनी बनाने का ऑप्शन है, क्रिएट करने का, बैकअप करना हो, स्प्लिट करना हो, फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करनी हो कंपनी, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर थर्ड फ्लेक्सिबल नंबरिंग सिस्टम फॉर वाउचर्स। इसमें क्या कहा गया है, इट प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू इनेबल और डिसेबल द नंबरिंग सिस्टम फॉर वाउचर। मतलब कि नंबर सिस्टम जो है वाउचर्स का उसको हम एक्टिव भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं और डीएक्टिवेट मतलब कि डिसेबल भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यूजर पर डिपेंड करता है, यूजर जो होता है वो नंबर कैसे कर सकता है, ऑटोमेटिक भी उसको अंदर सेव कर सकता है ऑप्शन को और मैनुअल भी कर सकता है कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फोर्थ देखते हैं यहाँ पे मल्टी कंपनी अकाउंटिंग।
मल्टी कंपनी अकाउंटिंग में क्या कहा गया है कि यूजर को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए कितने भी हम कंपनीज जो है बिजी में क्रिएट कर सकते हैं। और फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, मतलब ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो बिजी को यूज करता है उस यूजर को ऑप्शन देता है कैलकुलेट करने का इंटरेस्ट किस पर, जो ओवर ड्यू बिल्स होते हैं उनका इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिजी का एक तरह से आज आपने क्या देखा, एक्सप्लोर कर लिया बिजी क्या होता है थोड़ा सा, और उसके फीचर्स, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।